चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के चीफ है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल सीएम है और ओपिनियन पोल बदलेगा, रिजल्ट आएगा तो अखिलेश यादव जीते ना जीते, चंद्रशेखर जरूर जीतेगा गोरखपुर से, वो यहां पर कहते हुए बहुत हमलावर रहे और साथ ही साथ पहली बार उनकी टोन अखिलेश यादव के भी खिलाफ दिखी है और ये बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि अभी तक वो अखिलेश यादव को खुला समर्थन कर रहे थे। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, देखिए गोरखपुर में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो योगी के खिलाफ तो हमलावर होंगे, लेकिन जिस तरह से आपने अखिलेश यादव के बारे में सवाल पूछा और उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में इशारों में जो यहां बात की, ये क्या बताता है कि दूरियां बढ़ रही हैं? देखिए, दूरियां बढ़ नहीं गई हैं, सारे संबंध, राजनीतिक संबंध टूट गए हैं और राजनीति में जो संबंध होता है वो मतलब का संबंध होता है और मौके का संबंध होता है। मौका ये कहता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि चंद्रशेखर रावण उनको फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो की उनको उम्मीद थी और जाते जाते वो कह गए हैं कि 17 में ये लोग सरकार में गए थे और 22 में भी नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव। एक बड़ा तंज है, यानी सारे संबंध, सारी व्यवहारिकता टूट गई है। अब वो अकेली चाल चल रहे हैं ताकि तो वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उसी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, वो तो सरकार नहीं बना पाएंगे और उन्होंने अखिलेश यादव को भी यहां पर कह दिया सरकार नहीं बना रहे, तो योगी का तो फायदा कर रहे हैं वो सीधे फायदा। वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन है जो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे में विकल्प के तौर पर बीजेपी बचती है और ओपिनियन पोल भी ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ रही है, सीटें जरूर कम हो रही है, लेकिन फिलहाल सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, किस तरह से आप देखते हैं चंद्रशेखर आजाद के फैक्टर को, क्योंकि अंदर खाने से तो देखिए ये खबर आई ही कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने 2 सीटें ऑफर की थी चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन आजाद की महत्वाकांक्षा इससे कहीं ज्यादा की थी। अब वो अकेले ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, इससे किसका नफा किसका नुकसान? देखिए, नफा नुकसान तो निश्चित तौर पर जब हम कहेंगे तो किसका होगा, जब दलित वोट अगर किसी एक जगह नहीं जाएगा तो छिटकेगा और छिटकेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुखद स्थिति कुछ नहीं होगी। लेकिन जो चंद्रशेखर के लिए जो एक बात, और देखिए अभी टीवी 9 से बात करते हुए जो उन्होंने बोला वो उनकी पूरी राजनीति दिखाता है। बहुत उम्मीद थी, एक समय में लगता था कि चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बन सकते हैं। एक समय में प्रियंका गांधी भी उनसे मिलने चली गई थी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भारत से मैं अकेले टाइम्स में हूं, यानी अपने घर में एक विधानसभा, एक ग्राम प्रधानी, एक जिला पंचायती न जिता पाने वाला आदमी सिर्फ प्रतीकों की राजनीति कर रहा है। टाइम्स मैगजीन में छपना है, गोरखपुर से जाकर खड़े हो जाना है जहां जीत की कोई दूर दूर तक संभावना। हर जी सवाल यहाँ पर यह है कि वो टाइम मैगजीन में थे, टाइम मैगजीन में छपे प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप अभी भी आप उनको वही मानते हैं जो चमक दमक तो बहुत है लेकिन जमीन पर कोई आधार नहीं, और क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है चंद्रशेखर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर का कोई भी फैक्टर यूपी चुनाव में असर कर रहा है। ठीक है, रामदत्त त्रिपाठी जी, क्या आकलन है आपका? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है उसकी वो न तो सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में तो कहीं दिखती नहीं है कोई, अभी उसकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो उनके लिए तो यही है कि भाई शोहरत होगी, अगर वो बड़े उसके जैसे भाई नहीं तो ये स्थिति जो आज है वो आपके सामने है, लेकिन वो स्थिति क्या बेहतर होती कि अगर समाजवादी पार्टी से 2 सीटें मिल रही थी, गठबंधन का हिस्सा बन रहे थे, तो वो स्थिति अखिलेश यादव के लिए भी, चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए भी बेहतर होती? नहीं, हो सकता है कि अखिलेश यादव के लिए बेहतर होती, लेकिन चंद्रशेखर के लिए नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर को अपनी पार्टी का विस्तार करना है। तो अगर विस्तार करना है तो भी वो ज्यादातर कैंडिडेट लाएंगे, खड़े करेंगे, उसके अलावा वो योगी के खिलाफ लड़ेंगे, शोहरत होगी, हो सकता है चंदा भी आएगा। जी, लेकिन यूपी में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको वोट कटुआ पार्टी कहा जा रहा है कि वो सरकार ना बना पाएंगे और ना किसी को क्या जिता पाएंगे, लेकिन किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या चंद्रशेखर भी वोट कटवा है? गोरखपुर में ही अगर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी है, अगर चंद्रशेखर वहां लड़ रहे हैं तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे। अच्छा, तो बहुत सारी जगह तो भाई ये है, लेकिन उनको अपना विस्तार देखना है ना, उनको ठीक है, वो अपना विस्तार देख रहे हैं।
ठीक है, वो अपना विस्तार देख रहे हैं। पुनीत शर्मा, जल्दी से अगर आप किसी से ये जवाब ले पाएं, क्योंकि वहां पर आपके साथ जो सवर्ण लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ, तो फिर ये जो डेंट दिखाई दे रहा है तकरीबन 100 सीटों का पिछली बार के चुनावों से अगर तुलना करें, इसकी वजह क्या है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ बात करना चाहूंगा। ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं आप लोग कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं डेंट दिखाई दे रहा, 100 सीटें कम आती नजर आ रही है ओपिनियन पोल में। इसकी क्या वजह है? ये मीडिया का विपक्ष का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। बहुत ज्यादा 300 प्लस बीजेपी जीत रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, रामदत्त त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और विपिन चौबे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।